नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा आपका आज फिर स्वागत करता हूं। एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे एक मित्र ने पूछा कि सब खाना खाने के बाद आप हमेशा कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए और छाछ पीने के लिए आप ज़रूर कहते हैं कि छाछ ज़रूर पीना चाहिए। तो उनका सवाल ये था कि खाना खाने के बाद पानी पीना और छाछ पीने में फ़र्क क्या है। दोनों तो पानी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा सवाल था, लगा कि आप सब लोगों से इसे शेयर करना चाहिए, सो वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, पानी एक अलग चीज़ है, पानी का कंपोजिशन अलग होता है, H2O उसका कंपोजिशन होता है, लेकिन जो हमारा छाछ है उसका कंपोजिशन अलग है। उस कंपोजिशन में बातचीत कर लेते हैं। छाछ बनने के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले दूध होता है, दूध के अंदर हमने थोड़ा सा जावन डाला है, 8-10 घंटे के इंटरवल के बाद में, समय के बाद में वो दही बनता है। दही बनने के बाद उसमें फिर पानी डाला जाता है और उसे मथा जाता है। मथने के बाद जो उसमें से मक्खन निकलता है उसे अलग कर लिया जाता है, बाकी जो बचा रहता है छाछ रह जाती है। छाछ हमारी जो है हाईली एल्कलाइन होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जठर रस बनता है, एसिड रिलीज होता है, एसिड बनता है। नेचुरल रूप से जब हम खाना खाएंगे तो एसिड बनेगा ही बनेगा। इस खाने को पचाने के लिए एसिड बनता है। तो इस एसिड की वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा बनता है, कभी पित्त ज़्यादा बन गया, कभी पेट दर्द होता है, कभी गैस बनता है, कभी आफरा बनता है। लेकिन जैसे ही आपने ये छाछ अपने अंदर डाली है, छाछ पी है, तो जो अग्नि है हमारी, जठर अग्नि जिसे कहते हैं, वो तेज होती है। जब वो तेज होती है तो तेज होने के कारण हमारा जो खाया पिया है वो पच जाता है, और साथ के साथ में जो एसिड बन रहा है वो एसिड कम होता है, क्योंकि छाछ एल्कलाइन होती है। जैसे हमने पिया है तो एसिड जो बन रहा है, एसिड बनने की बजाय वो उसे न्यूट्रल कर देती है, न्यूट्रल हो जाती है और हमारी गैस नहीं बनती। साथ के साथ में अब आप कहेंगे सर इसमें अग्नि कैसे होती है, जो छाछ है उसमें अग्नि कैसे होती है। जब हमने दही को मथा है, मथने से उसमें मक्खन निकला है, मक्खन को यदि आपने गर्म किया है और गर्म करके जो घी निकला है, और घी में यदि आपने रुई डाली या बाती डाली या उससे लकड़ी में डाला, कहीं भी डाले, तो घी में अग्नि पैदा होती है। सोचिए, विश्व का एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था हाइड्रोजन कोलाइडर। कुछ नहीं में से कुछ निकालना उनका एक उद्देश्य था, मतलब तत्व में से एक तत्व खोजना, जिसे कि गॉड पार्टिकल कहा गया, ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति कहा गया। अमेरिका ने पूरी दुनिया में लगभग 300 किलोमीटर की एक लाइन बिछाई थी। उसके अंदर 2 परमाणुओं को छोड़ा गया था और ये कहा गया था कि यदि 2 परमाणु आपस में मिले, ब्लास्ट हुए, एक दूसरे टकराए, तो पूरी दुनिया या तो खत्म हो जाएगी या कुछ नया तत्व पैदा होगा। वो ये जानना चाहते थे कि तत्व, जो तत्व नहीं है, जो एलिमेंट नहीं है, इस संसार में किसी भी चीज को बनने के लिए एलिमेंट चाहिए होता है, तत्व चाहिए होता है। लेकिन क्या ऐसी कोई चीज है जो 2 तत्व टकराने के बाद उसमें अतत्व निकले, एक विपरीत चीज निकली। तो जब उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को टकराया तो एक ऊर्जा पैदा हुई, और जिसे उन्होंने गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय तत्व का नाम दिया। ईश्वरीय तत्व का मतलब हो गया कि उसका जीवन पैदा होना। दोस्तों, अब सोचिए, जो पानी है, जब हमने जो हमने दूध जमाया वो भी पानी है, मक्खन डाला, जो उसमें जावन डाला वो भी पानी है, इसके बाद हमने उसे मथा पानी डाल के, वो भी पानी है। लेकिन उस पानी को जब हमने उसे मथा, लगातार मथा, एक मटकी में रखे, उसे मथा, तो घी निकला, मक्खन निकला, और मक्खन को फिर गर्म किया तो उसमें घी निकला। तो पानी में से हमने क्या निकाला है? अग्नि निकाली है। तो 2 तत्व को तो अलग कर दिया। जो एक तत्व जो पानी है, दूसरा तत्व है अग्नि। पानी में से अग्नि निकालना और अग्नि से पानी निकालना, एक तत्व के विपरीत तत्वों को निकालना, ये केवल भारतीय चिकित्सा, भारतीय पद्धति में शामिल है। तो जो अभी आपने कहा कि अगर आपने छाछ पी और छाछ पीने से हमारा पेट कैसे ठीक होता है, तो जब आपने उसमें पानी डाला तो पानी की मूल टेंडेंसी क्या है? वो अग्नि को प्रज्वलित करती है। जो हमारी जठर अग्नि है उसे उन्हें प्रज्वलित किया, और जैसे आपने उसे प्रज्वलित किया तो जो हमारा खान पीन है, जो खाना है, वो पच जाएगा, और पचने के बाद
जो गैस बन रही है उससे, चूंकि वो एल्कलाइन भी है तो उस गैस को न्यूट्रल कर देगा, तो हमारी गैस नहीं बनेगी, खाना बहुत अच्छे से पच जाएगा और हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसलिए यदि आप खाने के बाद छाछ पीते हैं तो आपके लिए अमृत के समान है। और अगर आपने पानी पी लिया तो पानी आपके लिए उस अग्नि को बुझा देगा। जब अग्नि बुझ जाएगी तो आपका अध पका अध कचरा जो भोजन है वो आप गैस क्रिएट करेगा। इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको पानी पीना है तो लगभग 45 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद पीजिए। तो छाछ पीनी है तो तुरंत छाछ पी सकते हैं, इसलिए छाछ का बड़ा महत्व है।